नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत के आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप देख सकते हैं ये मतलोडा से पानीपत की तरफ रास्ता जाता है और इस रास्ते पर जो आज किसान अपना जो रोड जाम कर रहे हैं, अभी 12 बजे से ये रोड जाम कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो अभी हम पूछ लेते हैं। यहाँ पर रणबीर देसवाल जी हैं, तो क्या कुछ होता है? सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसे आज यहाँ पर रोड जाम किया है, क्या कुछ, वैसे तो पूरे प्रदेश भर को ही पता है कि भाई 3 अध्यादेशों के खिलाफ ये अभियान चला हुआ। ये पूरे प्रदेश में नहीं है, मैं पूरे हिंदुस्तान में आज का विरोध है। किसानों ने पूरे हिंदुस्तान के हर अपने अपने क्षेत्रों में जाम लगाने का काम किया। ये सरकार को चेताने का काम किया कि ये 3 जो आदेश लाए, ये काला कानून है, इसको बंद करें, इसको तुरंत भाव से हटाने का काम करें। अब जैसे आज के बाद भी इन्होंने ये बातें नहीं मानी, अध्यादेश नहीं उनके लिए, तो क्या आगे के क्या रणनीति? किसान अपने संघर्ष जारी रखेगा। किसान अपना संघर्ष को रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जब उसकी फसल नहीं बिकेगी, उनके बच्चों का भी पढ़ाई नहीं होगी, किसी तरह भी नहीं होगा, किसान के विरोध में है, तो इसलिए उसकी लड़ाई जारी रहेगी। आपका क्या कहना है सरकार को? सरकार को यही कहना है कि ये 3 आदेश वापस लिए जाएं। जैसा सर मुझे लगता है ये सरकार समय समय पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नई नई चीजें लाते रहते हैं, जिनकी लोगों को जरूरत भी नहीं है वो चीजें लाते रहते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? प्लीज दोबारा। ये सरकार बिना जरूरत की चीजें भी लाती रहती है, जैसे ये एक बिना जरूरत की चीज ही थी। बिल्कुल, ओनली इन्होंने अपने पूंजीपतियों को, बड़े व्यापारियों को फायदा देने का काम कर रही है। सरकार को आम जनता का, किसान का, किसी का भी इनको चिंता नहीं है। ओनली पूंजीपतियों को, इस देश को बेचने का काम कर रही है। उस कड़ी में हमारी आज जो ये स्थिति लाई, कल को हम जमींदार किसान अपनी जमीन को बेचे और पूंजीपतियों के हवाले कर दिए। इनका तो मकसद यही है। तो हम तो सरकार से यही प्रार्थना कि इस अध्यादेश को वापस लेने का काम करे और किसानों को जिस तरह पहले अपनी फसल जहां मर्जी बेच रहे थे वही बेचने का दे। सरकार अपने रेट भी सरकार जारी करे। इसमें तो ये लिखा कि हम कोई रेट ही नहीं घोषित करेंगे। जब रेट घोषित नहीं करेंगे तो किस भाव से बेचेंगे? मौखिक रूप से वो MSP बोल रहे हैं, लेकिन मौखिक रूप से है, लिखित कहीं नहीं उन्होंने दिया आज तक। मौखिक कल को इनकार कर देंगे। आपको पता, नोटबंदी के अंदर इन्होंने 254 वायदे किए थे, 114 वायदे पूरे करे, बाकी इन्होंने वापस नाट गया। तो उस मौखिक का फायदा क्या है? मौखिक का कोई वो नहीं है, ये आम जनता के बीच का सवाल है। मौखिक नहीं होता कोई भी अध्यादेश। अध्यादेश लाए हैं, उसी तरह अध्यादेश, उसमें एक लाइन लिखनी चाहिए कि रेट हर दम सरकार फिक्स करेगी, उससे रेट नीचा नहीं बिकेगा। धन्यवाद। ताऊ राम राम। राम राम बेटे राम राम। ताऊ के कुछ कहना है जो कर जो जाम लगाया है, रोड जाम कराया है, और जो करीब भी बात नहीं माननी सरकार ने, फिर आगे के कुछ करना है? आदरणीय मेरे बेटा, मेरे साथी, सवाल ये है कि हमारी 2 बातों पे लड़ाई है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें दे, पेमेंट की गारंटी दे, भुगतान की गारंटी दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें दे। ताउनियों को हो तो हम तो MSP देवेंगे। ये कई स्पीचेस में कई बार बोलने में आई हैं चीज़ें, MSP देंगे बिल्कुल, लेकिन कई बार हमने ये भी सुनने को मिला कि भाई लिखित में नहीं है ऐसा कुछ। हाँ, हम कहते हैं कि भी 3 अध्यादेशों के अंदर मेंशन करें ये बात कि MSP देंगे, भुगतान की हम गारंटी देंगे, वो मेंशन करें इसके अंदर। ठीक बात है। तो जो कर आज इस बात, यह चीज़ आपकी ना मानी गई, आगे क्या कुछ करना है फिर इसके? वही चालू कौन लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब मेरी गिट्टी पे गुण था क्या भविष्य, आप जैसे बेटों को पढ़ाना लिखाना, वो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो मरता क्या नहीं करता। ठीक बात है। तो ये हमारी मजबूरी है। जैसे कि ये बात बोल रहे थे कि भी NH1 GT रोड जाम किया जाएगा, लेकिन GT रोड जाम नहीं किया गया। नहीं, ये हमारा फैसला है यूनियन का कि NH1 जो है हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, बाकी हरियाणा की सड़कें सारी जाम होंगी। बाकी सड़कें जाम होंगी जी। ये पूरे हरियाणा प्रदेश, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आपका नाम? मैं भीम सिंह नांदल फ्रॉम पानीपत।
थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कुछ कहना है, जैसे आज ये रोड जाम किया जा रहा है किसानों द्वारा? ये एक सरकार की हमारी आवाज़ पहुंचाने का एक जरिया है। रोड जाम करके हम खुश नहीं हैं। सरकार जो गूंगी बैरी हो चुकी है, हमारी सुनती नहीं, अध्यादेश जबरदस्ती थोप रही है। हम अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए एक संकेतिक धरना है और सरकार को हम चाहते हैं भाई हमारी बात सुने, अध्यादेश वापस लें, किसान की डिमांड पूरी करें, हमारे को स्वामित्व रिपोर्ट लागू करें, हमारे एमएसपी का कानून बनाएं। कहीं ना कहीं सर आपको ये नहीं लग रहा है ये सरकार एक्सपेरिमेंट करती रहती है आम आदमियों को? जिद्दी सरकार है, गैर सामाजिक बातें करती है, देश को सामाजिक संगठन तोड़ने का काम करती है, कभी धर्म में, कभी जाति पाति में, कभी अमीर गरीब में, कभी किसी में, कभी राज्य में, कभी इसमें। तो वो ठीक नहीं है, सरकार का पॉलिसी ठीक नहीं है। यदि ये अध्यादेश वापस नहीं लिए तो अगला क्या कदम होगा? अगला जो हमारे सीनियर लीडर हैं इसके किसान नेता जो फैसला करेंगे उनके साथ जाएंगे। ठीक, आपका नाम सर? बिंटू मलिक, सदस्य भारतीय किसान यूनियन। थैंक यू सर। मिल कंपनी है भाई राम। जी नमस्कार। भाई क्या कुछ कहना होगा आपका, जैसे अभी किसान दिन प्रतिदिन अपने संघर्ष को जारी कर रहे हैं और सरकार बिल्कुल भी इस संज्ञान में मतलब अपने अध्यादेशों को वापस नहीं ले रही, तो इसके बारे में क्या कहना? सरकार की अकल पे जो है पत्थर पड़े हुए हैं। सरकार जो है समझ नहीं रही कि आज जो आंदोलन, जो छोटा आंदोलन आपको दिख रहा है, वो कितना बड़ा जन आंदोलन बनेगा और सरकार की कमर में कील ठोकने का काम करेगा। सरकार जो एक किसान अध्यादेश लेकर आई है, ये बिल्कुल असंवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक और बिल्कुल किसान विरोधी अध्यादेश है। उसमें सरकार जो है मार्केटिंग बोर्ड खत्म करना चाहती है। सरकार जमाखोरी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक वस्तु बिल उसमें दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देके किसानों की ज़मीन हड़पने का काला कानून है। आज किसान जो है बहुत आक्रोश में है। अगर केंद्र सरकार और प्रदेश की खट्टर सरकार यह अध्यादेश वापस नहीं लेती, भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत की जो समझौते की सरकार है, तो किसान इनके खिलाफ जो है बहुत बड़े फैसले लेने पे मजबूर हो जाएगा। सुधीर भाई, मुझे ये सुनने में आ रहा है, सरकार ये बोल रही है, प्रशासन ये बोल रहे हैं कि हम जो भी अनाज मंडियां हैं, मार्केट कमेटी है, ये बंद नहीं होगी। ये सरकार कैसे कह सकती है? सरकार तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए सोच रही है भाई एक बार एक्ट पूरे तरीके से प्रभावी तरीके से लागू हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं करेगा। इसलिए हम रिस्क क्यों लें? सरकार की बातों में क्यों आए? सरकार तो इस अध्यादेश को किसान हितैषी बता रही है, जबकि ये टोटली जो है पूर्णतः जो है किसान विरोधी अध्यादेश है। यदि अध्यादेश वापस नहीं लिए तो आगे क्या कुछ? हम आर पार की अंतिम सांस तक जो है इस अध्यादेश के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए चाहे हमें कितनी बड़ी शहादत देनी पड़े, कितनी कुर्बानियां देनी पड़े, कितनी गोलियां खानी पड़े, लेकिन किसान जो है पीछे नहीं हटेंगे। इसके खिलाफ जो है अनवरत जो है संघर्ष जो है चलता रहेगा। तो जैसे कि भी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कितनी संख्या में यहाँ पे किसान आए हुए हैं और अभी जैसे कि भारतीय किसान यूनियन के सदस्य जो अभी अपने नारे लगाए जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मेरे मीडिया के साथी जो हैं, ये तीसरा स्तंभ है समाज के अंदर। आपको ही कवर कर रहे हैं, वो आप कंटिन्यू करवा। आदरणीय साथियों, वो आपकी बात को पूरे भारत में पहुंचाने का काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अच्छी बात है, इनका धन्यवाद करो कि ये बहुत समय। मैं तो छायाकारों को, पत्रकारों को पहले से ही और बाहर भी जीवन इनके छत्र छाया